दोस्तों, कर्म क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हो? दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा, और अगर वही बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियाँ देंगे, वहीं बुरे कर्म आपको दुखी ही देंगे और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन मैंने कर्मों के बारे में ये भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर ये कर्मों का सारा खेल क्या है? ये कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम फिर वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि आखिर कर्मों का खेल आखिर है क्या, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन उसे पुत्र हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम देवदास रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसका पुत्र देवदास भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, हाथ बटाते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र देवदास का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। देवदास भी बहुत प्रसन्न था। देवदास शादी होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही देवदास में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे देवदास को एक बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। देवदास ना तो अपने घर में रहता और न ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय निकल रहा था। समय के साथ देवदास के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और देवदास तो व्यापार की देखभाल करना दूर की बात है, जो भी व्यापार से प्राप्त हो रहा था वह तो उन्हें उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। देवदास के पिता ने देवदास को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया, देखो मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन देवदास ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ ही समय बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी देवदास को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसको तनिक भी दुख नहीं हुआ कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो देवदास पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने लगा। देवदास जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिसके कारण वह जुए में अब बड़े बड़े दांवपेच लगाने लगा था। देवदास के माँ ने भी उसको बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत धन गंवा दिया है, और जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। देवदास अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे कोई भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देवदास अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। देवदास के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे देवदास का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब देवदास के पास कुछ भी नहीं बचा था।
जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब देवदास की माँ ने ये सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत ही बुरा आघात लगा था, लेकिन देवदास को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। देवदास का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। देवदास तो व्यापारी का बेटा था, तो उसको किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन देवदास ने तो वह धन भी जुए खेलने में नष्ट कर दिया। अब देवदास के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब देवदास के घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा हुआ था। अब देवदास की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास न तो खाना बचा था खाने को, और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको यह पता चल चुका था कि देवदास अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब देवदास किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन देवदास की इस गंदी आदत के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। देवदास का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब देवदास के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको देवदास पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही देवदास को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले गए। जब देवदास घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। ये देखकर देवदास बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो उसके पास न पैसा था, न बीवी थी और न उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। देवदास अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब देवदास को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। वह अपने ही आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर देवदास अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। वह सोचता है कि मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गंवा सकता हूँ। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊँगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा, और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। देवदास ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूँगा, और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस दुकानदार का उधार चुका दूंगा। इस फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाने से तो अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूँ। ये सब सोचकर देवदास उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर देवदास को तो नींद ही नहीं आ रही थी।
भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। देवदास भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी देवदास ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। देवदास को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। देवदास ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के भीतर झांका। उसने वो देखा और देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर देवदास ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। देवदास की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर देवदास की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वह युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर देवदास की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो इस जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और तुम चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर देवदास को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता के कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने ये दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। ये सब सोचकर देवदास तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वे चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद देवदास अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतज़ार करता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है और वहाँ उसके घर आकर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे अपना ये घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। देवदास तो इसी मौके के इंतज़ार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर देवदास मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर देवदास ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी एक व्यापारी का बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे देवदास का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र
देवदास पर पड़ती है। सेठ ने देवदास को देखकर यह सोचा कि ये युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वह सेठ उस युवक के पास आया और देवदास के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवदास ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी देवदास से करवा दी। अब देवदास के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। पहले जैसा धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब देवदास अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब देवदास के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर देवदास की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले से भरे 4 घड़े मिले। वह कोयलों से भरे घड़ों को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को देवदास की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रहा था, उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे न तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से और छिन गई। उसके घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वह अपने प्रेमिका यानी देवदास की पत्नी को सबक सिखाकर ही रहेगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि चांडालीन, तुमने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले निकले हैं, कोयले। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहाँ से चला गया। अब देवदास की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब अगर वो अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर देवदास ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा दोस्तों, जब तक देवदास बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, तो उसको उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म अपनाए। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का फल सदैव जीवन हितकारी होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।